नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपको देने जा रहा हूं आज 10 ऐसे नोटों की जानकारी। 100 रुपए के 10 ऐसे नोट जो बनाए गए बी रामा राव के समय के अंदर। पिछले वीडियो के अंदर दी मैंने आपको 5 सिक्कों की जानकारी और इस बार 5 नोटों की जानकारी। अब दूंगा मैं आपको 10 नोटों की जानकारी। जी हाँ, मैं आपको देने जा रहा हूँ पूरे के पूरे इंफॉर्मेशन। पिछले वीडियो के अंदर मैंने बताया कि कौन सा नोट किस मिनट यानी कि किस प्रेस के अंदर छपा हुआ, क्या है उसकी पहचान। यह अगर आप जानना चाहते हो तो आप देखो पिछले वीडियो और उसमें मिलेगी पूरी डिटेल। अब मैं आपको सिर्फ बताऊंगा कि कौन से सन के अंदर बना हुआ कौन सा नोट, किस प्रीफिक्स का बना हुआ कौन सा नोट और वो क्या रखता है कीमत। जी हाँ, तो ज़्यादा समय न लेते हुए मैं करता हूँ इसकी शुरुआत। थोड़ा सा किया गया नोटों के अंदर बदलाव। पहले जो नोट बनाए गए उसमें लिखा गया 100 रुपीज़, इसमें नीचे लिखा जाने लगा 100 रुपया। जी हाँ, यहाँ पर भी हुई कुछ आरबीआई से गड़बड़। रुपए की जगह लिखा गया रुपया और उसके बाद उसको चेंज करके अगले जो मिनट किए गए उसमें रुपए डाला गया, परंतु इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नोटों की कीमत वही है, जो रुपया हो या रुपए हो, वो जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जी हाँ, ये रामाराव के समय के अंदर दूसरे बनाए हुए नोट, इनका साइज है वही 109 बाई 172 का, थिकनेस है 0.09 mm। जी हाँ, और नोटों का वही ब्लू शेड। और इस बार थोड़ा सा कलर को लाइट कर दिया गया, पहले डार्क था, इसमें लाइट कर दिया गया और छापे जाने लगे नोट। इसके अंदर कुछ ग्रीन कलर, मल्टी कलर, इस तरह के कलर को एडजस्ट किया गया। तो पहला नोट बॉम्बे मिंट से छापा गया। जी हाँ, वो छापा गया 0 से लेकर 17 तक। जी हाँ, ए प्रीफिक्स के अंदर छापा गया 0 to 70 तक, यानी कि 0 से 17 तक। तो सीधा सीधा फार्मूला कि 17 करोड़ नोट छापे गए। जी हाँ, और इस एक नोट की कीमत जाती है मात्र 15,000 रुपये। और दूसरा नोट छापा गया, वो छापा गया एच प्रीफिक्स 0, वो भी 12 तक छापा गया, 12 तक। जी हाँ, और ये छापा गया कलकत्ता मिंट से और ये 12 करोड़ नोट छापे गए और एक नोट की कीमत वही 15,000 से लेकर 18,000 रुपये तक। तीसरा नोट छापा गया, जैसे कि मैं पहले आपको कह चुका हूँ कि जिस प्रीफिक्स के अंदर नोट कम छपते हैं उसकी बढ़ जाती है कीमत। इसमें भी ऐसा ही हुआ 0 to 3, यानी कि क्यू मीन्स क्वीन, क्यू 0 से 03 तक, यानी कि सिर्फ छापे गए ये 3 करोड़ नोट। और इस नोट की कीमत जाती है इस समय लगभग 25,000 प्लस। जी हाँ, अगला नोट जो छापा गया वो छापा गया यू प्रीफिक्स के अंदर और उसमें सिर्फ एक ही तरह के, यानी कि टोटल 1 करोड़ नोट छापा गया। और उस नोट की कीमत अगर इस समय देखा जाए तो लगभग जाती है 30 से 35,000 रुपये तक। तीसरा नोट जो छापा गया वो एक्स प्रीफिक्स के अंदर छापा गया और वो 0 से 5 तक छापा गया और उसकी कीमत भी नियर बढ़ जाती है 20,000 रुपये के करीब। पर नोट की कीमत की मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ तक लिखे गए जो रुपया और इसके बाद इसको की गई चेंजिंग 100 रुपये कर दिया गया। जी हाँ, 100 रुपये, 100 रुपये पहले किया गया 100 रुपया और फिर कर दिया गया 100 रुपये। जी हाँ, 100 रुपये के हिसाब से जो नोट छापे गए, पहले छापे गए एक्स प्रीफिक्स बॉम्बे मिंट से, तो इसका ये प्रीफिक्स है ए, ये छापे गए 18 से 20 तक, क्योंकि पिछली बारी बॉम्बे में जो छापे गए वो 0 से 17 तक, यहाँ छापे गए 18 से 21 तक। यानी कि ये भी नोट बने जो ये बने 4 प्रीफिक्स के अंदर और नोट बाद में बने, इसलिए इनकी कीमत भी है मात्र 15 से 18,000 रुपये। इसके बाद छापे गए H13 से लेकर H24 तक, 30 to 24। जी हाँ, और इसकी कीमत जाती है लगभग 15,000 रुपये, 12 से 15,000 रुपये। इसके बाद जो नोट छापे गए वो छापे गए मद्रास से, क्यों प्रीफिक्स के ये 4 to लेकर 9 तक छापे गए और
ये नोट जो छापे गए ये मद्रास से छापे गए और इसकी कीमत जाती है लगभग भाई 15 से 18,000 रुपये तक। अगला जो नोट छापा गया ये कानपुर से छापा गया, यू प्रीफिक्स है इसकी 0 से 2 तक। वहाँ सिर्फ एक ही प्रीफिक्स में छापा गया 0, इसमें जो छापा गया इसमें 0 से लेकर 2 तक छापा गया और इसकी कीमत जाती है लगभग 20 से 25,000 रुपये तक। तीसरा नोट जो पांचवा नोट जो छापा गया ये छापा गया X से 6 टू लेकर 9 तक और ये छापा गया आपका दिल्ली की मिंट से और इसकी कीमत भी जाती है लगभग 18 से 20,000 रुपये। और इसके अंदर मैं आपको जो कलेक्टेबल नोट बता रहा हूँ मैं पिछले और इस बार के सारे आपको कलेक्टेबल नोट बता देता हूँ। अगर आपको कहीं से वो नोट मिल जाता उचित दाम के ऊपर तो वो आपको भविष्य में दे सकता अच्छा फायदा। जी हाँ, तो पहला जो नोट है उसको आप लिख लें, वो है आपका कानपुर मिंट का यू प्रीफिक्स का 0 से लेकर 3 तक छापा हुआ नोट है वो। दूसरा नोट है एक्स प्रीफिक्स का 0 से लेकर 4 तक छापा हुआ, यानी कि सिर्फ 4 करोड़ नोट छापे गए, वो है दिल्ली का छपा हुआ। उसकी कीमत, इन दोनों नोटों की कीमत है लगभग 30,000 रुपये के करीब। और इसके बाद जब हम अगले नोट को पकड़ते हैं तो ये नोट आते हैं आपके 2 कैटेगरी। एक आता है आपका मद्रास का, वो है क्वी प्रीफिक्स का 0 से लेकर 3 तक, सिर्फ 3 करोड़ नोट छापे गए मद्रास के और इसकी कीमत भी है लगभग वही 20 से 25,000 रुपये। और इसके बाद छापा गया कानपुर से, ये सबसे कम नोट छापा गया, ये सिर्फ एक ही प्रीफिक्स में 0 प्रीफिक्स में U0, ठीक है, U0 के अंदर छापा गया और इसकी कीमत भी जाती है लगभग 30 से 35,000 रुपये तक। इसके बाद अगर हम अगले नोट को पकड़ते हैं तो इसमें आपका आता है सबसे ज़्यादा जो इशू है ये यू प्रीफिक्स के अंदर 0 से 2 तक सिर्फ 2 करोड़ नोट छापे गए। तो ये जो मैंने आपको 4-5 नोट बताए हैं, इन नोटों की छपाई हुई है बहुत कम। अभी शायद ये मार्केट के अंदर उपलब्ध हों, परंतु आने वाले समय के अंदर जिनकी छपाई कम है वो सबसे ज़्यादा सबसे जल्दी मार्केट से गायब होने वाले हैं। अगर आपके हाथ में इन प्रीफिक्स के अंदर जो मैंने बताया कोई नोट आपको मिल जाता और आप हैं एक कलेक्टर या आप इन्वेस्टमेंट के बेस के ऊपर लेना चाहते हैं, और ये जो कीमतें बताई है मैंने बताई है आपको यूएनसी कंडीशन के अंदर। अगर कंडीशन हल्की होती है तो नोट की कीमत कम हो जाती है, परंतु फिर भी अगर ये नोट आपको कहीं से मिलता, हल्का नोट भी मिलता और 5, 6, 7, 8 हज़ार रुपये में मिल जाता तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर उसके बाद एक्स्ट्रा फाइन, वेरी फाइन, एक्स्ट्रा फाइन के अंदर नोट मिल जाता तो उसी हिसाब से कीमत बन जाती है। कॉइन कलेक्शन की दुनिया के अंदर ये एक सबसे बड़ा तरीका है, क्योंकि कोई भी वस्तु पड़ी पड़ी धीरे धीरे अपने रंग को, अपने रूप को, अपने स्वरूप को खो देती है। ये कागज़ के नोट हैं और अगर आपको नोट बिल्कुल साफ, जो कहीं से भी क्रैक नहीं है, फटा हुआ नहीं है, ज़्यादा फोल्ड नहीं है और क्लियर नोट है, कोई इस तरह का नोट मिलता तो आप कलेक्ट कर सकते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट के बेस के ऊपर, ये सोचकर कि ये नोट हमारा आगे हमारे भविष्य के अंदर हमें एक अच्छी रिटर्न दे के जाएगा। इसके बाद बताऊंगा मैं आपको अगले 5-7 नोटों की और जानकारी अगली वीडियो के अंदर। तब तक के लिए नमस्कार, और चैनल को कर दो सब्सक्राइब, दबा दो बेल आइकॉन की घंटी, वीडियो को कर दो इधर से उधर और दे दो एक लाइक। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, नमस्कार।